देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 सीटों पर ज़बरदस्त वोटों से जीत हासिल करेगी। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि निश्चित रूप से इस बार 25 सीटें नहीं आएंगी। पहले तो देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस बात को स्वयं मान रही है कि हम जीत नहीं पा रहे। उनका मकसद, उनका लक्ष्य एक ही है कि 25 सीटों में से 24 सीट बीजेपी की आएगी। वो खुद कह रही है, तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, पूरे 25 सीटों पर भारी मतों से हर एक लोकसभा सीट पर लाखों मतों से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने से जीत रही है। निश्चित रूप से मोदी जी का जो सपना है 400 पार, निश्चित रूप से ये पूरा होने वाला है। 100% अब की बार 400 पार का नारा सिद्ध होगा और पुनः एक बार भारत देश में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं। लोगों ने इस बात पर वोट किया है कि आप देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम देखिए आप, ऐसा कोई एक काम जो मुझे कांग्रेस या कोई अन्य दल ये बता दे कि वो मोदी जी ने नहीं किया, वो काम जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ऐसा एक भी काम मुझे बता दीजिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, मजबूत राष्ट्र बनेगा और एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। मैं पंकज शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीतेंगी और आज देश के अंदर भी पूरा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के माहौल है। पूरे देश के अंदर जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। बीजेपी के 10 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने जनता के हित में कोई काम किए नहीं। आज भी देश में वो ओछी राजनीति करते हुए वो देश में लड़ाने का काम कर रही है। वो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ऐसी बातें कर रही है, ना कि उसने विकास की कई बातें उठाई हो। आज देश के अंदर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उससे पूरी बीजेपी घबराई है। उसी दिन इन लोगों ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो बयान दिया वो उनकी घबराहट थी और घबराहट में ये आज भी जो बयान दे रहे हैं वो घबराहट के अंदर गलत बयान दिए जा रहे हैं, जिससे देश के अंदर अशांति बनती हो। देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है कि काला धन, जब उस सीबीआई ईडी जब उनके पास है, अगर कोई काला धन था तो उन्हें पकड़ना चाहिए था। ऐसे मुद्दे जो जनता खुद समझ रही है। आज जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन लोगों को आज बीजेपी ज्वाइनिंग करा के चुनाव लड़ाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है, तो बीजेपी राजस्थान में इस बार भी 25 के 25 तो चुनाव सीटें लड़ रही है अकेली। पिछली बार एक सीट जो अपने हनुमान बेनीवाल थे उनके पास थी, लेकिन इस बार वो हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो इस बार हो सकता है वहाँ पे भी कम टक्कर है, क्योंकि इस बार हनुमान जी बेनीवाल को भी 3000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीते हैं वो, तो इतनी कम उनकी लगता नहीं है उनकी टक्कर रहेगी। और एक है रविंद्र सिंह जी भाटी, जो अपने पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, वो एक टक्कर दे सकते हैं बाड़मेर के। और जो अपनी और सीटें रहने वाली, जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो 23 से 24 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया हुआ है, जो नितिन गडकरी जी हैं, मोदी जी के मंत्री हैं, उन्होंने सड़कें बिछाई है, यह मेरा देखा हुआ है। जो जयपुर का रिंग रोड है वो बना है, जो नेशनल हाईवे NH11 है वो तो पहले भी था, लेकिन उसको और अच्छे डेवलप हुआ है। और भी बहुत से हाईवेज़ बने हैं, नेशनल हाईवेज़ बने हैं, और जो फ्लाईओवर्स होते हैं जो वो बने हैं। जो जनधन अकाउंट है वो खुले हैं। जनधन की तो बात छोड़िए, चलो वो तो जीरो बैलेंस अकाउंट थे। जो 6000 रुपये किसान सम्मान निधि है वो मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। हमारे जानकार हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन सबको भी मिल रहे हैं वो। और जो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम थी ग्रामीण क्षेत्रों की, जो टॉयलेट नहीं होना, जो समस्या थी शौचालयों की, उसका भी एक निस्तारण हुआ है। जो ग्रामीण महिलाओं को इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई है। जो शौचालय बने हैं इसमें कई जगह फर्जीवाड़े भी हुए हैं, जिनकी जांच होनी भी चाहिए, लेकिन इससे बहुत बड़े तबके को एक फ़ायदा मिला है। उसको
गैस सिलेंडर के कनेक्शन मिले हैं जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं। जहाँ अच्छी बात है वहाँ कहनी भी पड़ेगी। एक गलत काम भी हुआ है, जैसे कि अपना आर्मी है उसमें अग्निवीर योजना है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। उसमें जो 25% है कि आप 4 साल के बाद 25% युवाओं को ही ले रहे हैं, उसकी जगह 75% कर देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आर्मी में 8-10 साल के बाद काफ़ी लोग होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वॉलंटरी रिटायर ले लेते हैं, तो उसको 75% कर देना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही अपन बिजली कनेक्शन है, इसके बारे में जो सोलर स्कीम बन रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि एक बिजली फ्री देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजली फ्री दे दोगे तो उसको खरीदने का कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। लेकिन सोलर क्या है, सोलर 15 साल 20 साल तक तो चलता है, तो उससे बिजली बनती रहेगी और आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हो। फिर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कहा जा रहा था पिछली बार कि भाई कांग्रेस टक्कर में है, टक्कर में, लेकिन कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं रही। 115 सीटों से साथ बीजेपी बहुत अधिक आई, बहुमत 100 पे आता है, यहाँ 115 आई। इसमें लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। यहाँ पे एक काम अच्छा हुआ है, जैसे कि अपने जो हैं चूरू क्षेत्र में, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ, चूरू में एक अपने बहुत बड़े पैरा ओलंपियक है जो अपने देवेंद्र झाझड़िया जी, उनको टिकट मिला है। इससे दिव्यांग जनों को, देश में कम से कम 3-4 करोड़ दिव्यांग जन हैं, तो उनको भी संबल मिलता है। और भी बहुत से अच्छे काम हुए हैं जो कहने पड़ते हैं। जैसा कि बता रहा हूँ मैं कि भजनलाल सरकार है वो मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम कर रही है। पहले कहा जा रहा था कि भजनलाल जी पर्ची वाले हैं, पर्ची की सरकार बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक परिवार के लोगों को, जैसे कि गहलोत जी बनते आ रहे थे या फिर वसुंधरा जी बन रही थी, तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि नए नए नेता नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। अलग अलग लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और बीजेपी को, जहाँ तक बीजेपी की लोकसभा की बात है, यहाँ से 20 से 22 के मतलब बीच में सीट मिलेंगी, बाकी 2 या 3 से सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और देश भर में मोदी जी 400 पार का नारा तो खैर मुझे बड़ा लग रहा है, कम से कम 370 या 380 के बीच में हो सकता है उनका चांस रहे। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बार उनका तीसरा टर्म होने वाला है, ये तो फिक्स हो गया है। और देखिए, अब की बार राजस्थान में बीजेपी की 25 से 25 सीटों का तो नहीं कह सकते, क्योंकि 8 से 10 सीटें ऐसी है राजस्थान में जहाँ पर कांग्रेस प्लस में है और बीजेपी फंसी हुई है, जिसका कारण लोकल लीडरशिप में आपसी कंट्रोवर्सी है, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इसका। और कई जगह पर एक तीसरी बार एमपीओ को टिकट रिपीट करना भी इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। जहाँ ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो बदलाव चाहता है हमेशा। ये एक चेहरे से इसका मन ऊब जाता है और ज़्यादातर उस चेहरे से ऊब जाता है जो यहाँ से जीत के जाने के बाद में जनता की सुध नहीं लेता हो। राजस्थान में 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने 25 से 25 सीटें जीती, फिर दोबारा 19 में 25 से 25 सीटें जीती। लेकिन राजस्थान में किसी भी एक एमपी की ऐसी उपलब्धियाँ नहीं हैं जिससे उनको दोबारा रिपीट किया जाए। वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीतना उनका एक स्वाभाविक सा हो गया, तो राजस्थान की जनता का इससे मन ऊब चुका है। इस कारण अब की बार कांग्रेस की कहे तो कांग्रेस ने 8 से 10 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा और इस कारण कांग्रेस प्लस में है 8 से 10 सीटों पर। 2019 में कांग्रेस की कहे तो आपसी खींचतान इसका मुख्य कारण रही। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी नई 2018 में। 19 में चुनाव हुए तो उनके गृह जिले से ही उनके बेटे लगभग 5 लाख वोटों से हार गए शायद, तो उनके गृह जिले से ही उनका सबसे बड़ा कारण है 2019 में कांग्रेस का हारने का अशोक गहलोत को जाता है, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी वही थे। और बीजेपी का कहें तो अब की बार बीजेपी 19 के बजाय अब की बार 23 में बेहतरीन चुनाव नहीं लड़ सकी, तो 8 से 10 सीटें ऐसी फंसी हुई है जहां कांग्रेस अच्छे मार्जिन से है, जिसमें एक टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा है, भरतपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, अलवर है, जहां पर कांग्रेस ने बाड़मेर है अच्छे से चुनाव लड़ा, जयपुर ग्रामीण है अच्छे से चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, और कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत है। धन्यवाद।